साधारण सी हस्त मुद्राओं के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाना, ये कोई काला जादू नहीं, साइंस है। कैसे, आइए जानते हैं। प्रणाम योगीज, आपका आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हस्त मुद्राओं के बारे में। हस्त मुद्राओं की सर्वप्रथम जानकारी हमें घिरण्य संहिता में मिली थी, जिसमें महर्षि घिरण्य ने 25 प्रकार की हस्त मुद्राओं का वर्णन किया था। इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र में 10 प्रकार की हस्त मुद्राओं का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपान वायु मुद्रा के विशेष लाभों का वर्णन किया है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हस्त मुद्राओं को कैसे हम अपने हाथों में बनाते हैं और इनके क्या क्या विशेष लाभ हैं। हस्त मुद्रा मतलब हमारी चारों उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई गई मुद्रा। इन मुद्राओं का विशेष लाभ आध्यात्मिक जीवन में तो होता ही है। इसके अलावा हम जब हस्त मुद्राओं का नियमित अभ्यास करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं या फिर ध्यान करते हैं और उस वक्त यदि हम अपने हाथों में इस प्रकार की मुद्राओं का निर्माण करते हैं और इनका डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमें विशेष प्रकार के शारीरिक और मानसिक लाभ भी होते हैं। हम आज के इस वीडियो में आपके साथ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। यदि हम सभी मुद्राओं को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ी नीरस भी हो जाएगी। तो इसलिए आज हम हस्त मुद्राओं का प्रथम पार्ट यानी कि 5 मुद्राओं का आपके साथ अभ्यास करेंगे। तो आइए हम अपनी पहली मुद्रा का, जो कि है ज्ञान मुद्रा और जिसे चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है, इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले सुखासन में या फिर पद्मासन में, जिसे हम ध्यान आसन भी कहते हैं, इसमें बैठ जाइए। एक सिर, कंधा और कमर एक सीध में होना चाहिए, जिससे कि आपको ध्यान में थोड़ी सहजता हो। अपनी ठुड्डी को हमेशा थोड़ा सा ऊपर उठा लें ताकि आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके भवों के मध्य में केंद्रित हो सके। तो सबसे पहले हम अपने हाथ में जो ये तर्जनी है हमारी, इसको और अंगूठे को इस प्रकार से मिला लेंगे। ये हमारी जो तर्जनी है और अंगूठा, इसके जो ये टिप है, बेसिकली तर्जनी के टिप पे हम वायु तत्व की प्रधानता मानते हैं, तो इसलिए हम इसको ये अपने अंगूठे से दबा देंगे। इस प्रकार से हम दोनों ही हाथों में बनाएंगे और फिर इसे अपने दोनों घुटनों पर रख कर बैठ जाएंगे। घुटनों में एक गुप्त नाड़ी होती है जो कि सीधे हमारे मूलाधार चक्र तक जाती है, तो इससे एक चक्र की रचना होती है जब हम इस प्रकार से बैठते हैं। जब हम पद्मासन में बैठते हैं, अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और उनको अपने दोनों घुटनों पर रखते हैं, तो घुटनों में जो हमारी गुप्त नाड़ी होती है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे मूलाधार चक्र से है, तो वो सभी कुछ मिलकर इस तरह के पैटर्न का निर्माण करता है, जिससे कि हमारे ध्यान लगाने में सहजता होती है और जिसकी वजह से हमारा जो मूलाधार चक्र है वो भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। मुद्राओं का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसे अभ्यास को करने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार की स्थान की या फिर विशेष प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता नहीं हो। तो जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ज्ञान मुद्रा यानी कि नॉलेज की मुद्रा। संस्कृत में ज्ञान का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि यदि हम ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। इसलिए ज्ञान मुद्रा का जो प्रमुख लाभ है वो है कि इससे हमारी मेमोरी बूस्ट होती है, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे इंसोम्निया, जिसे अनिद्रा कहते हैं, और स्ट्रेस भी दूर होता है। ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। बेसिकली चाइना में ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा से शरीर में वायु तत्व की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में
यदि पृथ्वी तत्व यानी वजन बढ़ जाता है, यदि हमें मोटापा हो जाता है, तो ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारा वजन कम हो जाता है। ज्ञान मुद्रा हमारी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, जिससे कि हमारी जो कार्य शक्ति है उसमें सुधार होता है। इसके अलावा ज्ञान मुद्रा का एक विशेष लाभ है, इससे हमारे हृदय को मजबूती मिलती है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो मजबूत होता है, हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है उसको फायदा मिलता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ज्ञान मुद्रा के बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं। बच्चों के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है अगर वो इसका नियमित अभ्यास करते हैं। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं जैसे हाई स्कूल, इंटर या उससे बड़ी क्लासों में, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, वो तो इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। हालांकि अगर उन्हें थोड़ा थोड़ा अभ्यास नियमित रूप से कराया जाए, थोड़ा सा बड़े लोग उनके साथ बैठे उनको गाइडेंस दें, तो वो इन मुद्राओं को, क्योंकि इनको करने में कोई विशेष कठिनाई तो होती नहीं है, सिंपल फॉर्मेशंस हैं जो आपके हाथों में हो जाती हैं। तो यदि बड़े लोग बच्चों को डेली थोड़ा थोड़ा सिखाएं तो बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। पढ़ने में उनका ध्यान नहीं लगता है, उनको फोकस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास आजकल अनगिनत ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो कि हमारे बच्चों का भी फोकस डाइवर्ट करने में पूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। हम यहाँ आपके साथ इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों का यदि कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है, और वो नुकसान सिर्फ ये है क्योंकि एक्सेस में जब हम इनका यूज़ करते हैं, मोबाइल का, नेट का, लैपटॉप का, तो उससे हमारा फोकस डाइवर्ट होता है, हमारा जो ध्यान है वो कम लगता है। सबसे पहले हम अपने हाथों में इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, उसके दोनों घुटनों पर रखेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे और ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। इसके बाद आप सहज ढंग से हल्के हल्के से अपने ध्यान को अपनी सांसों पे फोकस कर ले। सांसों में किसी विशेष प्रकार के पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस सहज भाव से अपनी सांसों को देखते रहें। इस प्रकार इस ज्ञान मुद्रा का डेली 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। यदि आपके शरीर में वायु तत्व बढ़ा हुआ है और आप वात रोगों से पीड़ित हैं तो आपको ज्ञान मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। के भी ज्ञान मुद्रा की भांति ही अनेकों लाभ हैं। इससे आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की ऊर्जा मिलती है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि सूर्य मुद्रा से हमें क्या क्या विशेष शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। तो सूर्य मुद्रा के जो सर्वप्रथम शारीरिक लाभ हैं वो हैं, सूर्य मुद्रा से हमारी डायबिटीज़ पे बहुत कंट्रोल होता है। थायराइड अगर किसी को प्रॉब्लम है, यदि किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनको बहुत टाइट स्टूल होते हैं, तो उनको भी अगर वो सूर्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करें तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है, कब्ज़ की परेशानी कम होती है। इसके अलावा बहुत जल्दी उन्हें अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो उनको भी सूर्य मुद्रा से बहुत लाभ होता है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यानी कि अग्नि तत्व की प्रधानता है इसमें। और जिन लोगों को भी जल्दी जुकाम होता है, यानी कि उनके शरीर में कफ बढ़ा है, जो हमारे कफ दोष है, जैसा कि सभी को पता है हमारा शरीर 3 प्रकार के दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। जिन लोगों के शरीर में कफ तत्व की प्रधानता होती है उन्हें अक्सर जल्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है। तो इस तत्व को बैलेंस करने के लिए हम अक्सर हम जब एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो एक्यूप्रेशर में भी हम जिन लोगों को जल्दी खांसी जुकाम होता है तो उनके शरीर में हम अग्नि तत्व को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो हमारा कफ तत्व है थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तो जिसकी वजह से खांसी जुकाम की समस्या खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सूर्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करें और अग्नि तत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे हमें खांसी जुकाम में विशेष लाभ होता है। इसके अलावा जिन भाई बहनों को जल्दी गैस बनती है, बहुत ज़्यादा पेट फूला रहता है, कुछ भी खाते हैं तो उन्हें गैस ही गैस होना शुरू हो जाता है, वो भी यदि नियमित सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें तो उनकी ये समस्या ख़त्म हो जाती है।
यदि हम बात करें मानसिक रोगों में, अवसाद जिनको होता है, कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे उनको डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। तो यदि वो भी सूर्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करें तो उनको मानसिक स्थिरता मिलेगी, वो जल्दी डिप्रेस नहीं होंगे। और अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है भी तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और नियमित अभ्यास से वो खत्म हो जाएगी। यदि आपको बहुत चिंता होती है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप बहुत परेशान होते हैं, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि अब आप क्या करें, मस्तिष्क की अस्थिरता यदि आपके साथ बनी रहती है तो आप नियमित सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। सूर्य मुद्रा को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी जो अनामिका फिंगर है इसको अंगूठे से इस प्रकार से दबा सकते हैं या फिर अंगूठे से अपनी अनामिका उंगली को इस प्रकार से भी दबा सकते हैं। और इसकी पोजीशन भी सेम वही रहेगी, आपके घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रखें और फिर आप इसमें अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य मुद्रा को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली सूर्य मुद्रा में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, तो इस वजह से यदि आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ी हुई है तो उस वक्त आपको सूर्य मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी मुद्रा का, जिसे कहते हैं प्राण मुद्रा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्राण मतलब हमारी जीवनी शक्ति, तो इसलिए यदि हम इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं तो इस मुद्रा का हमारे हृदय, मस्तिष्क और कंठ पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे हमें हृदय और कंठ संबंधित बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। प्राण मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम जो बहुत सारी परेशानियां हैं, जो बार बार हम बीमार पड़ते हैं, वो सभी समस्याएं प्राण मुद्रा के नियमित अभ्यास से दूर हो जाती हैं। मस्तिष्क मजबूत होता है, हमारा फोकस बढ़ता है और यदि हमें अनिद्रा या चिड़चिड़ापन रहता है तो वो भी इससे दूर होता है। तो सबसे पहले आप अपनी अनामिका और कनिष्का जो दोनों फिंगर हैं, दोनों का जो टिप है, इसको आप अपने अंगूठे से इस प्रकार से हल्का हल्का प्रेस करते हैं दोनों ही फिंगर्स में, और बाकी की जो आपकी उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी। उसके बाद आप इस मुद्रा में ध्यान और प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये आपके ओवरऑल जितनी भी शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में बहुत ही मददगार मुद्रा है। तो इसलिए इसका 10 से 15 मिनट डेली अभ्यास करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और अंतिम मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। तो इस मुद्रा का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया था और इसके लाभों को बताया था। बेसिकली अपान वायु मुद्रा का विशेष लाभ है, ये आपके बॉडी को प्यूरिफाई करती है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम अपान वायु मुद्रा से होता है। इससे आँख, नाक, कान, मुंह सभी प्रकार के इन सभी अंगों की सफाई, शुद्धता का काम अपान वायु मुद्रा से होता है। ये आपके बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करती है। यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको इन सभी अंगों में कोई यदि परेशानी हो रही है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप अपान वायु मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं तो लगभग 99% आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ गया होता है। जो आपके शरीर में गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो गए होते हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो अपान वायु मुद्रा के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम अपनी तर्जनी को अंगुष्ठ मूल पर लगाएं। ये अंगूठे का जो मूल है जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ पर लगाएं। उसके बाद अंगूठे से, इसके बाद इसे हल्का सा अंगूठे से इस प्रकार से दबाएं। इसके बाद आप अनामिका और मध्यमा, ये जो आपके अनामिका है और मध्यमा, इन दोनों के जो अग्रभाग है इसको अंगूठे से लगाएं। इस प्रकार से अपनी तर्जनी को अंगुष्ठ मूल पर लगाएं, यहाँ जहाँ शुरुआत होता है, फिर इसे हल्का सा दबाएं अंगूठे से। फिर अपनी अनामिका और मध्यमा के जो अग्रभाग है उसको
अंगूठे से इस प्रकार से दबाएं। सेम इसमें भी इसी प्रकार से करें और इसके बाद आप पद्मासन में इस प्रकार से अपने घुटनों पर इसे रखें और फिर आप इसका अभ्यास करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है और इसके नियमित अभ्यास से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। यदि आपका वज़न बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारे शरीर में मल इकट्ठा हो जाता है तो हमारा शरीर भार ग्रहण कर लेता है और जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो यदि हम नियमित अपान वायु मुद्रा का प्रयास करते हैं तो हमारे शरीर में जो इकट्ठा हुआ मल है वो धीरे धीरे निकल जाता है शरीर से, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, हमारा मस्तिष्क तेज होता है। इसकी वजह से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, अंदर से सही होते हैं। तो इस वजह से हमें योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यदि इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें एक लाइक दीजिएगा। इससे हमारा वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। और यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की समस्या है और उन्हें इस वीडियो से लाभ हो सकता है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हैं, अभी आपने हमारे चैनल ज्वाइन किया है, तो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, इससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आपसे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।